यूनिवर्सल एंड डिटरमाइंड बाय बर्थ, कि जो आपको बाय बर्थ डिटरमाइन कर दिया गया है उसको डिफाइन करना ही क्या है, सेक्स टर्म का मतलब जो ऐसे मेल और फीमेल ये जाएगा जेंडर के अंदर, लेकिन बॉय है, गर्ल है, मैन है, वो मैन है, ये क्या होगा, बाय बर्थ होगा। क्लियर। अब देखिए जेंडर का मतलब क्या है, सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। वही बात आ गई, जो समाज आपको डिसाइड करके देता है उसी का मतलब क्या होता है, जेंडर होता है। क्लियर। आगे देखिए, जेंडर बायसिस, इस बायसनेस का मतलब होता है डिवाइड कर देना, बांट देना। जैसे आप समाज में देखना कि लोगों के काम को बांट दिया गया है कि ये मेल काम करेगा, ये फीमेल काम करेगी, या ये कह सकते हो कि मेल को प्रेफर ज़्यादा मिलेगा, फीमेल को प्रेफरेंस कम मिलेगा। मीनिंग क्या होगा, जेंडर बायसनेस हो गया। क्लियर। अब देखिए क्या इसके अंदर, फेवरिज्म या फेवरिटिज्म टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर अदर, या सिंपली कहें अनफेयर डिफरेंस ऑफ वे अ पर्सन ट्रीटेड बिकॉज योर जेंडर, उस जेंडर के बिहाफ पे जो उसको ट्रीटमेंट मिलता है वो क्या है, जेंडर बायसनेस। क्लियर। आगे देखिए क्या रीजंस ऑफ जेंडर बायसनेस, पहला क्या, इलिटरेसी, अगर अनपढ़ लोग हैं उनको पता ही नहीं मेल फीमेल क्या होता है। पॉवर्टी, गरीबी एक उसका कारण हो सकता है। क्लियर। दूसरा, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों पे रोजगार नहीं है, तो अगर विले होंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, खुराफात दिमाग का चलना तो है ही है। आगे देखिए, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वुमेन, विमेन्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है उनको पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे वो, तो अनपढ़ लोग अगर होंगे या सिंपल के पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे ना वो, यही है। जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी माने इक्वल, बराबर, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स टू अदर मैन एंड वुमेन, सबको बराबर का अगर आप अधिकार देते हो उसको बोलेंगे जेंडर इक्वालिटी। आगे देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी क्या है, फॉर सस्टेनेबल, मैंने क्या, लंबे समय तक चलने के लिए, पीसफुल डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, जेंडर इक्वालिटी चाहिए। आगे क्या देखिए, बोथ मैन एंड वुमेन आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं हम कहें मेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल कम इंपॉर्टेंट, या उल्टा कर दे इसका, दोनों इंपॉर्टेंट है। फॉर क्रिएटिंग हेल्थी एनवायरनमेंट, कि आपको हेल्थी एनवायरनमेंट अगर क्रिएट करना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी जरूरत है, सब कुछ आपका जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बेस होता है। अब देखिए, रोल ऑफ टीचर इन ब्रिंगिंग द इक्वालिटी, कि आप टीचर बनने वाले हैं, आपका इसमें क्या रोल रहेगा, आप इसको पढ़ रहे हैं तो क्या कारण आप इसको पढ़ रहे हैं। कहता है यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, जैसे आपने सुना कभी चेयरमैन सुना, लेकिन आपने कभी चेयर वुमेन सुना है, कभी नहीं सुना, तो मतलब क्या, वहां पे आपने जेंडर बायस लैंग्वेज का यूज कर लिया। लेकिन हमें क्या बोलता है वो, न्यूट्रल। आज के टाइम में कि हम क्या यूज करते हैं, चेयर पर्सन, की मेल फीमेल की बात ही ना है ना। आगे देखिए, अवॉइड मेकिंग कंपैरिजन, ये उससे अच्छा है, मैं उससे अच्छा हूँ, या मतलब कंपेयर करना बंद कर दो। आगे क्या, ग्रुप वर्क करना सिखाओ बच्चों को, मिल जुल के कैसे रहना होता है, डिसिप्लिन में रहना सिखाओ बच्चों को, तभी इक्वालिटी आएगी उनके अंदर। इक्वल अपॉर्चुनिटी दो उनको, इक्वल वेट करो दोनों के लिए, अगर मेल या फीमेल दोनों को बराबर का टाइम वेट करने को बोलो अगर कुछ काम अपना पेंडिंग पड़ा तो। इक्वल एक्सपेक्टेशंस, बराबर की उनसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे तभी काम चलने वाला है। देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब क्या, पूर्व धारणाएं, जो बातें हम मन में पहले ही से सोच के बैठे हैं कि ये लड़का है ये काम करेगा, लड़की है तो ये काम करेगी, वो क्या होता है, स्टीरियोटाइप। अब बढ़ के थी क्या, थोड़ा वर्डिंग पढ़ लेते हैं। पिक्चर विच वी कैरी इन आवर माइंड फॉर नॉट नेसेसरी एंड एक्यूरेट जजमेंट, मतलब क्या, हम जो पहले से ही सोच के बैठे हैं ये बंदा ये करेगा, बंदा ये करेगा, वो तो गलत है। टाइप्स क्या है इसके, मैन और वुमेन, आपको मैं बता चुका हूं इस बारे में। क्लियर। आगे देखिए क्या है, डायमेंशंस, इसके डायमेंशंस क्या है हमारे पास, ऑक्यूपेशन, जैसे एग्जांपल के लिए मेल बाजार में काम करेगा, मार्केट में काम करेगा, लेबर कर सकता है, और फीमेल घर पे हाउस होल्ड करेगी। ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये क्या हो रहा है, ये जेंडर इक्वालिटी हो रही है, क्या हो रही है बताओ आप मुझे, जेंडर स्टीरियोटाइप। क्लियर। आगे देखिए, फिजिकल अपीयरेंस, कि लड़का तो ये कपड़े पहनेगा, लड़की तो ये कपड़े पहनेगी, ये क्या है, अपीयरेंस। पर्सनैलिटी ट्रेट, अलग अलग ट्रेट कर रहे हो। डोमेस्टिक बिहेवियर, घर में आप कैसा बिहेव कर रहे हो, मेल फीमेल या बॉयज गर्ल के साथ। पैट्रियार्की, ये पैट का मतलब क्या है, देखो पेरेंट्स, पी से आप बोलते हैं पापा, मतलब फादर का जहाँ पे डोमिनेंस आएगा पैट्रियार्की। मैट्रियार्की क्या, जहाँ पे मदर का आएगा, पी से पापा याद रखो, एम से मदर याद रखो, आपको याद रह जाएगा। मेल इज द हेड ऑफ फैमिली, अगर मेल जो हेड है फैमिली का, हम कहेंगे क्या कि ये क्या है, जेंडर पैट्रियार्की है। क्लियर। क्लियर। अब आगे देखिए, मेल इज हेड ऑफ फैमिली, ही इज कंसिडर्ड एज पति, देवता, स्वामी, गॉड, ऑनर बाय देयर वाइफ्स। सेम वही आपको मैंने बताया, जहाँ पे मेल डोमिनेंट आएगा पैट्रियार्की, जहाँ पे फीमेल डोमिनेंट आएगी वहाँ पे मैट्रियार्की। फीमेल इज अ हेड ऑफ फैमिली, द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी गोज टू फीमेल, वही सेम बात आ गई। फेमिनिज्म,
फेमिनिज्म का मतलब क्या, इट इज़ अ बिलीव दैट ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वल, ऐसा माना जाता है कि सबको बराबर ट्रीटमेंट करो। बट फेमिनिज्म का मतलब क्या, जहाँ पे फीमेल्स को ज़्यादा ट्रीट किया जाता है एज कम्पेयर टू मेल। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या बोलता है, जेंडर बायसनेस इन स्कूल, कि स्कूल के अंदर क्या क्या जेंडर बायसनेस किया जाता है, मतलब क्या भेदभाव किया जाता है, वो आपको बता रहा है। देखिए क्या क्या कहता है, लेस एनवायरमेंट ऑफ गर्ल्स, या एनरोलमेंट, सॉरी लेस एनरोलमेंट, मैंने क्या एडमिशन लड़कियों को कम मिलता है। लोअर लिटरेसी रेट, अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग कम हैं। अपाथी टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन, अपाथी क्या होता है, एक तरफा सोचना कि तो ये करना है इसने। रीजंस फॉर ड्रॉप आउट, लोग या लड़कियां स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, लड़के स्कूल क्यों छोड़ देते हैं। पहला क्या, चाइल्ड मैरिज, छोटे एज में ही उसकी मैरिज कर दी जाती है। दूसरा पेरेंट्स प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होता है ना। दूसरा मेंटालिटी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी क्या सोच रही है, लैक ऑफ फैसिलिटी क्या है, अंडर प्रेशर एजुकेशन गर्ल्स की होती है आजकल। जेंडर बायसनेस इन टेक्स्ट बुक, किताबों में भी जितना जेंडर बायसनेस आजकल हो गया है। कैसे, देखो ध्यान से, वुमेन शुड इन रिलेशनल रोल, या फिर क्या ट्रेडिशनल, कि आपने देखा कभी अपनी किताबों में देखना, लड़की हमेशा कपड़े वगैरह धो रही होगी, मतलब क्या, या फिर क्या घर के काम कर रही होगी, मतलब क्या ट्रेडिशनल वर्क कर रही है। लेकिन मैल क्या करेगा, लेबर डिवीजन कर रहा, काम कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, मतलब क्या स्टीरियोटाइप लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। क्लियर। अब आगे देखिए, ये आपको जो मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपका टू द पॉइंट एग्जामिनेशन में आने वाला है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप एज इट इज आप अगर एग्जाम में लिखाएंगे, आपके 35 में से 35 मार्क्स फुल आ जाएंगे। आपको पता है 35 मार्क्स का पेपर होगा आपका, फुल आपके आने वाले हैं। अगर 40 का हो रहा है तो 40 मार्क्स आ जाएंगे, 30 हो 30 आ जाएंगे। क्लियर, क्योंकि थोड़ा पैटर्न बदलता रहता है, वो फिक्स नहीं रहता पैटर्न इनका। आगे देखिए, जेंडर बायसनेस इन करिकुलम, करिकुलम की चॉइस के अंदर भी कहता है बायसनेस आ रहा है। गर्ल्स ऑलवेज टेक होम साइंस, लड़कियां होम साइंस ले, जैसे किचन वगैरह काम सीखना, और लड़के साइंस लेते हैं कहते हैं। और सिक्योरिटी, यानी कि डरते हैं कौन, वुमेन साइंस की फील्ड से, वही बता रही है। हिडन करिकुलम, छुपा हुआ आपका करिकुलम क्या होता है, अनस्पोकन अनऑफिशियल बिहेवियर वैल्यूज नॉर्म्स जो एग्जिस्ट करती हैं एजुकेशन सेटिंग में। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि स्कूल के ऑफिस में जाने से पहले आपको चुप हो जाना है, मतलब आपको बोलना नहीं बिल्कुल भी। इसका मीनिंग क्या, आपको पता है भी कब क्या करना है। टीचर के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, सबको रिस्पेक्ट में बात करनी है। ये क्या हिडन करिकुलम है, बच्चों को बातें, मॉरल ड्यूटी सिखाना, बच्चे को मॉरल टॉक्स देना, ये क्या सारा हिडन करिकुलम का ही पार्ट है। एग्जाम्पल क्या है, बॉयज यू मस्ट स्टडी, द गर्ल्स विल गेट मैरिड एनीवे, कि आपको तो पढ़ना है, लड़कियां क्या हो जाएंगी, शादी हो जाएगी। आगे क्या, अ बॉय इफ यू कंटिन्यू टू ट्रबल यू विल बी मेड टू सिट विद गर्ल्स। अब ये क्या हो रहा है, अगर तुम बातें करेगा, शरारतें करेगा, तो मैं लड़की के पास बिठा दूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल तरीके से बात हो रही है, यहाँ पे कोई बायसनेस की बात नहीं कर रहा। हिडन करिकुलम के अंदर सब कुछ सिखाया जाता है उसके अंदर। आगे देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ हिडन करिकुलम, हिडन करिकुलम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं आपको ये डिस्कस करना है। टीचर कल्चर क्या है, पीयर कल्चर क्या है, क्लासरूम इंटरेक्शन। अब आगे डिस्कस करते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से डिटेल में। देखिए क्या है, देखिए आगे क्या है, टीचर एटीट्यूड, मतलब क्या डिफरेंट टास्क टीचर देता है बच्चों को, असाइनमेंट डिफरेंट देता है, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन बच्चों के रखता है। ये लड़का ये करेगा, लड़की है तो ऐसा कर लेगी, लड़कियां अच्छा काम करती हैं, लड़के अच्छा काम करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, टीचर का एटीट्यूड बदल रहा है, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप एटीट्यूड दिखा रहा है। दूसरा पीयर कल्चर, मतलब क्या जो बच्चे आपस में मिलके रहते हैं उनका कल्चर कैसा, चूजिंग द सेम सेक्स, मतलब लड़का लड़के के साथ रहना पसंद करता है, लड़की लड़की के साथ रहना पसंद, मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं ना प्लेमेट्स के साथ। यूज ऑफ स्टीरियोटाइप लैंग्वेज, आगे क्या, क्लासरूम इंटरेक्शन में क्या, यूज ऑफ मस्कुलर लैंग्वेज, यूज ऑफ स्टीरियोटाइप लैंग्वेज, लो एक्सपेक्टेशन फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए कम एक्सपेक्ट करते हैं, लड़कों से ज़्यादा करते हैं, है ना। आगे देखिए, इन इक्वालिटी इन स्कूलिंग ऑफ स्कूल, गर्ल्स के लिए क्या इन इक्वालिटी होती है, कहता है चाइल्ड मैरिज जल्दी हो जाती है उनकी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, माइंडसेट क्या है लोगों का, मतलब विचारधारा कैसी है, पेरेंटल एटीट्यूड, पिता माता का व्यवहार कैसा है, लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब कि उनके अंदर जानकारी कम है, बायस्ड टेक्स्ट बुक, मतलब क्या हुआ, पहले से ही बायस कर दिया गया है, बांट दिया गया है काम को किताबों के अंदर भी। एनरोलमेंट इन ट्रेडिशनल कोर्सेज, सेम वही बता रही। इश्यूज ऑफ एक्सेस, कहता है ऐसा हो क्यों रहा है, पहला कस्टम जो रूल बांट दिए गए हैं वही बात है, पॉवर्टी गरीबी है, फैसिलिटी नहीं है, डोमेस्टिक वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है लड़कियों को। आगे क्या देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की एजुकेशन में क्या क्या रेजिस्टेंस आता है, मतलब रुकावटें आती है, डोमेस्टिक वर्क आता है, पॉवर्टी आती है, अंडर वैलिडेशन, मतलब काम जितना कर रहे हैं उतनों को वैल्यू नहीं देते, फियर ऑफ गर्ल्स सेफ्टी, सेफ्टी का बड़ा इशू है उनका, फैसिलिटी नहीं मिलती उनको, बहुत स्कूल के लंबे लंबे घंटे, 10-10 घंटे, 5-5, 8-8 घंटे स्कूल लगता है,
इशू इन रिटेंशन, रिटेंशन के अंदर क्या क्या दिक्कत आती है, गरीबी, चाइल्ड मैरिज, अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली मैरिज, पेरेंट्स अपाथी, मतलब एक तरफा सोचना, लड़की तो शादी कर देंगे, पढ़ाना नहीं है, ऐसे करके पहले बातें होगी। डोमेस्टिक वर्क हो गया, घरेलू कामकाज हो गए। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ही नहीं है हमारे पास तो कैसे पढ़ेंगे वो। आगे देखिए इश्यूज ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब क्या, दो टाइप का होते हैं, एक तो सोशल, एक आपका साइलेंट। अब सोशल का मतलब देखो क्या होगा, सामाजिक तौर पे लोगों को बांट देना। अब साइलेंट का मतलब क्या, जैसे मान के चलो आपको पता भी नहीं चला और आपके साथ क्या बायसनेस स्टार्ट हो गया, मतलब क्या मेल को ज़्यादा ट्रीटमेंट मिलने लग गया, फीमेल को कम लग गया, अपने आपको पता भी नहीं चला, चुपचाप से साइलेंट तरीके से। वही सेम दोबारा रिपीट, देखो सारे के सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, आप ध्यान से देखो। अगर पॉवर्टी, अर्ली मैरिज, अर्ली प्रेगनेंसी, लैक ऑफ फीमेल टीचर नहीं हमारे पास, कहता है लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं हमारे पास, सेम चीज आ रहा है। आगे देखिए कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन स्कूलिंग, कहता है चार टाइप है मेरे पास, कौन कौन सी, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, दूसरा एजुकेशनल, सोशियोलॉजिकल। पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल में क्या, फिजिकल सेफ्टी आ रहा है, मेंटल हेल्थ आ रहा है, मैनेजमेंट टाइम नहीं कर पा रहे, मोटिवेशन की कमी है, डिसेबिलिटी नहीं है, मतलब सॉरी डिसेबिलिटी है। इकोनॉमिकल कैसे, पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा है, डोमेस्टिक ड्यूटी बहुत करनी पड़ती है उनको, इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं मिलते कहता है उनको एजुकेशन के। एजुकेशन में क्या क्या, अवेलेबिलिटी स्कूल ही नहीं है, फीमेल रिएक्टर टीचर नहीं है फीमेल हमारे पास, एजुकेशन की क्वालिटी बहुत कम है, टीचर पीपल रेशो बहुत कम है, यह कहीं बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लो 50 बच्चे क्लास में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, लॉन्गर स्कूल आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्कूल लंबे समय चल रहा है। सोशियोलॉजिकल मेंटालिटी लोगों की बहुत गंदी हो गई है। पेरेंटल अपाथी मैंने बताया, एक तरफा सोचना, लड़का यही करेगा, लड़की एक तरफा सोच रहे हैं। अर्ली मैरिज, वायलेंस, कस्टम एंड ड्यूटीज़ क्या है, फैमिली डिसीजन मेकिंग के अंदर फीमेल को पूछते ही नहीं, लड़की को पूछते ही कुछ नहीं है ना, इस तरह से। रोल ऑफ एजुकेशन इन डीलिंग विद स्कूल इशूज, सोशल इशूज, सॉरी सोशल इशूज में एजुकेशन क्या रोल रहता है, कहता पहला क्या है, डाउरी, जो दहेज प्रथा है सबसे बड़ा इशू है। कहता है मैन को हमेशा माना जाता है फेयर, मतलब बड़ा, और फीमेल को, वीमेन को वीकर, कहता है कमजोर मानते हैं। दूसरा, उनको हमेशा डिपेंड रहना पड़ता है मेंस के ऊपर किसी भी काम करने के लिए। एक सर्वे किया गया, कहता है एक पता लगाया गया, हर साल इंडिया के अंदर 9,50,000 महिलाएं डेथ हो जाती है इंडिया के अंदर, क्यों, डाउरी, दहेज की वजह से। और कहता है मोस्टली जो केस मिलते हैं यूपी बिहार के हैं। क्लियर, अब आगे देखिए रोल ऑफ एजुकेशन डीलिंग विद डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या रोल है एजुकेशन का डोमेस्टिक वायलेंस पे, एक तो प्रमोट करेगा वुमेन्स की एजुकेशन में, टेक्स्ट बुक रिवाइज करवाएगा, प्रोवाइड करेगा मोरल एजुकेशन, उनको देगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, उनको वो सही गलत बताएगा। दूसरा कहता क्या है, एनकरेज करेगा गर्ल्स को साइंस सब्जेक्ट लेने के लिए, अगर उनको सब कुछ पता रहेगा वो कुछ मर्जी कर सकते हैं ना। चेंजिंग द मेंटालिटी ऑफ मेल फीमेल, मेंटालिटी खत्म कर देगा। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो हो सकता है। टेकिंग हेल्प ऑफ एनजीओ, कहता है एनजीओ की हेल्प ले लो, कहता है। आगे देखिए क्या है, रोल ऑफ एजुकेशन इन डीलिंग विद डाउरी, डाउरी से कैसे कहता हम करें, आपको मैंने बताया, अवेयरनेस क्रिएट करो, जेंडर इक्वलिटी लेके आओ, मोटिवेशन दो लोगों को, चेंज माइंड ऑफ बोथ मेल, कहता है उनका माइंड चेंज करो, अवेयरनेस कहता चलाओ, एजुकेशन के लिए फ्रीडम दो, एंटी डाउरी कैंपेन चलाओ, एम्प्लॉयमेंट लोगों को रोजगार दो। आगे क्या देखो, रोल ऑफ एजुकेशन डीलिंग विद फीमेल फैटिसाइड एंड इनफैटिसाइड, मतलब कि उनका जो भेदभाव हो रहा है ना उसके लिए कहता है रोल क्या करेगा, ब्रिंगिंग अप अ गर्ल लाइक अ वाटरिंग अ नेबरिंग प्लांट, जैसे हम कहते हैं आसपास के पेड़ पौधों को प्लांटिंग करते हैं, मतलब क्या पानी देते हैं, कहता है लड़कियों को भी वैसे करो, बिल्कुल प्यार से समझा के। रियलाइज करो वैल्यूज ऑफ फीमेल चाइल्ड, कि घर में लड़कियों की फीमेल की महत्वता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो रियलाइज करवाओ। अवेयरनेस अबाउट प्रैक्टिस ऑफ फीमेल लीड, उनको क्या क्या जरूरतें हैं वो चलाओ। उनके राइट्स के लिए अवेयरनेस होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज के अंदर रोल क्या उनका, वुमेन को एम्पावरमेंट, उनको नौकरियां वगैरह दो, ये सब कहता क्या। उसके बाद देखो थोड़ा सा रह गया, लास्ट 1-2 पेज रह गए, आपका पूरा सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैक्सिमम 15 मिनट अभी हुए हैं, देखो ध्यान से, ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस हो गया। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका फुल फेस से फुल मार्क्स भी आ सकता है, थोड़ा आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज के अंदर। अब इक्वालिटी और इक्विटी दोनों टर्म सेम है बट बहुत डिफरेंस है, 10 मार्क्स का आ रहा है पेपर में। इसके ऊपर क्या है, इक्वालिटी माने सेमनेस, बराबर का अधिकार। इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मिटी, सबको बराबर देगा, चाहे वो गरीब है अमीर है, कोई भेदभाव नहीं, ठीक। अब एक है ना यूएनएफपीए क्या बोलता है, जेंडर इक्वालिटी रिक्वायर करता है इक्वल एंजॉयमेंट बाय मैन एंड वुमेन ऑफ सोशल वैल्यूज, गुड्स, रिसोर्सेज, रिवॉर्ड्स, अपॉर्चुनिटीज, कहता है सबको बराबर अधिकार दो। बट इक्विटी क्या बोलता है, फेयरनेस, जिसको जितना चाहिए उतना दो, अगर वो अमीर है उसको थोड़ा कम दो, कोई बंदा अगर गरीब है उसको थोड़ा ज्यादा हेल्प करो। जैसे आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्विटी पे काम करता है, उसी के बेस पे एससी कैटेगरी बनाई गई, एसटी कैटेगरी बनाई गई, जनरल कैटेगरी बनाई गई, बट थोड़ा सा अनबायस तो है, क्योंकि ऐसा मानते हैं जनरल वाला अमीर, एससी मैंने गरीब, ऐसा नहीं है, बट फिर भी काफी हद तक फेयर है।
इम्पार्शियलिटी मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा भेदभाव तो है। यूएनएफपीए क्या बोलता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू मैन एंड वुमेन, फेयर रहना चाहिए कहता है इसके अंदर। एक कहता है कोट है, जेंडर इक्विटी लीड्स टू जेंडर इक्वेलिटी, अगर जेंडर इक्विटी हो गया तो इक्वेलिटी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब दो फैक्टर कहता है इन्फ्लुएंस करते हैं जेंडर इक्वालिटी को और इक्विटी को, कौन से? इक्वालिटी मैंने स्पेसिफिक होती है और इक्विटी जर्नल होती है। जैसे इक्वालिटी सबको बराबर दिखा तो एज क्या है कोई मतलब नहीं है, ग्रुप कौन सा है कोई मतलब नहीं है, सिविल क्या है उसका, स्टेट क्या है, फैमिली सबको बराबर। इक्विटी क्या, जर्नल, जैसे इकोनॉमी क्या है उसकी, पॉलिटिक्स क्या है, कल्चर, रिलीजियस किस में बिलोंग कर रहा है, सब कुछ कहता है किसके ऊपर डिपेंड है, इक्विटी पे डिपेंड है। जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी इन इंडियन इन रिलीजियस, कहते हैं धर्म या रिलीजियस के अंदर कहता है क्या क्या है, कास्ट, कास्ट कहता है कास्ट सिस्टम इज सोशल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ पीपल विच गेट डिसाइडेड बाय बर्थ, कि जिस जन्म बच्चे का जब होता है उसी टाइम कहता है उसकी कास्ट जो है उसकी क्लास ऑफ पीपल डिसाइड हो जाती है। कहता है मेन जो है कास्ट सिस्टम मेक्स यू पुअर इफ यू वर बोर्न इन पुअर फैमिली, कहता है अगर आप पुअर फैमिली बिलोंग करते हो आपको पुअर माना जाएगा। कहता है चार टाइप है मेरे पास, कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। फीचर क्या कहता क्या, सेगमेंटल यानी कि डिवीजन, सेगमेंटल हो गया। दूसरा डिवीजन ऑफ सोसाइटी, समाज को बांट देना। ऑक्यूपेशन हो गया, हायरार्की आपको मैं बता चुका हूँ, हेरिडिटी आपका किस में बिलोंग कर रहा है, कहाँ पैदा हुए हो, किसके घर में, पर्टिकुलर नेम आपका कैसा है उससे पता लगता है कास्ट का है, मोहम्मद लगा दिया मतलब ये कास्ट क्या है, सिंह लगा दिया मतलब ये कास्ट क्या है, मतलब आपने कास्ट को बांट दिया। सोशल डिवीजन कर दिया, इन इक्वालिटी कर दी, पार्शियलिटी कर दी, वही मतलब है। कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, वही बात आ गई दोबारा से है ना, लास्ट पेज आज का। रोल ऑफ टीचर इन डीलिंग कास्ट बेस्ड जेंडर इनइक्वालिटी, टीचर का क्या रोल है कास्ट को दूर करने का, कहता है इंक्लूसिव सीटिंग दो, मिक्स करके दो, कोई ये मत कहो ये इस कास्ट का इसको अलग बिठाएंगे, ये थोड़ा इसका इसको अलग, नहीं, सबको कहता है मिक्स करो और इनके रोटेशन करो। दूसरा इक्वल एनकरेज करो सबको, एंश्योर करो फ्रेंडली इंटरेक्शन। दूसरा अनबाइस्ड एनवायरनमेंट, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कहता है मेन वो करिए। दूसरा क्या, अ वीकली रिफ्लेक्शन आर, उनसे बातचीत कीजिए 1 घंटा कम से कम वीकली। रिलीजियस, कहता है इट इज़ अ शेयर्ड बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स जिसको मानते हैं जिसकी प्रैक्टिस करते हैं वो क्या है, रिलीजियस है। कहता है उसके फीचर बहुत सारे हैं, सुपर नेचुरल है, ग्रुप होता है बहुत सारे मिलके करते हैं, बिलीफ और प्रैक्टिस मतलब किसको मानते हैं वो। इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, टॉपिक आज का लास्ट है। इट शेप्स द कैरेक्टर ऑफ पीपल, पीपल के कैरेक्टर को शेप करता है। रिलीजियन अफेक्ट स्टेटस ऑफ वुमेन एंड स्टेट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी का भाव लेके आता है बराबर का सबका। इट आइदर प्रमोट और डिस्करेज जेंडर इक्वालिटी, कभी कभी तो प्रमोट करता है कभी कभी डिस्करेज करता है। जैसे एग्जांपल के लिए बोलेंगे, ये हिंदू में आपको पता है कास्ट बहुत ज़्यादा बांट दी गई है, लेकिन कई बार वो हिंदू वर्ड आता है मतलब प्रमोट हो गया, लेकिन कास्ट में बांट दिया डिस्करेज हो गया, वही सब आ गया। इट अफेक्ट्स जेंडर रिलेशन, अफेक्ट भी तो करता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आपको अगर कोई और वीडियो भी रिक्वायरमेंट में आप वो भी बताएं, आपको वो भी मिल जाएगी। थैंक्स।